हम बोलते हैं ना बॉडी कॉन्शियस एंड सोल कॉन्शियस। किसी को समझ में आया है ये डिफरेंस क्या है और क्या है देह भान? हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है पहले भी। और कि कैसे मैं आते हैं हम देह भान में? मैं आदमी हूँ, मतलब जैसे लेडीज जो आदमी होता है उससे अलग से ईगो होता है कि मैं मतलब मर्द हूँ, ऐसे करके होता है ना उनको कि किसी बात में हाँ। वो मतलब जैसे मामूली सी बात देखिए, यदि किसी हम्म। हस्बैंड ने किसी लेडी को कुछ हम्म। कहा 4 लोगों हम्म। के सामने, अगर वो हम्म। बात न मानने वाली होगी फिर भी हम हम्म। मानेंगे, क्योंकि इससे हमारे मतलब हस्बैंड की थोड़ी वो रिस्पेक्ट कम होगी कि देखो उसकी बात नहीं मान रही है, तो हम इस वजह हम्म। से मानते हैं कहीं उनकी रिस्पेक्ट कम ना हो। और अगर हम ना हम्म। मानेंगे तो उसको बराबर लगेगा कि इसने मेरी बात नहीं मानी, हम्म। फिर चाहे वो सही हो या गलत माननी पड़ती है ना। वो तो, वो तो अभी की बात है जहाँ हम पूरे विकारों में फंसे हुए हैं, हाँ तभी की हाँ। बात। ये मैं तब की बात बोल रही हूँ जब अभी तक तो हम विकारों में आए नहीं है। और विकारों में आने की वजह, हम अभी तक सोल कॉन्शियस है, मतलब एक आत्मा संपूर्ण पवित्र है। तब जाके वो मैंने एक तुम लोगों को एक एग्जाम्पल बताया कि किस तरह पहले शादियां होती थी, बल का प्रयोग कैसे होता था। हाँ? कोई लड़की के ऊपर बल का प्रयोग नहीं हो रहा है, ना ही कोई इंसान आपस में बल का प्रयोग कर रहे हैं। वो समझो आप किस तरह से हमारे माइथोलॉजी में भी वो बातें डिटेल में बताई है। हाँ? आपस में भी लड़ाइयाँ नहीं लड़वा रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ? जो आज के दिन हो रहा है, डिफरेंस है कलयुग में एंड सतयुग में। जी दीदी, जैसे कि त्रेता में तो दिखाया कि राम ने किया, और फिर जब महाभारत में अर्जुन ने भी तो बाण चलाया, परंतु उसमें जीतने की भावना थी, उसमें देह हाँ। भान था उस टाइम कि मेरे को जीतना है। इसमें राम का जो था करेक्टर, उसको जीतने का नहीं था, उसको करना था। नहीं, अर्जुन का जो था वो क्या था, उसे द्रौपदी को कैसे जीता? दीदी मेरे उसने में भी क्या तो कोई निशाना कमी लगाया था नहीं ना है? मछली का, परंतु उसके अंदर भावना थी कि मुझे जीतना है, उसके अंदर देह भान था थोड़ा। यही तो मैं बता रही हूँ ना, अर्जुन के वक्त भी वही बताया। उसका जो एकाग्रता, उसकी जो फोकस माइंड और ये सब, मतलब बुद्धिमत्ता के बारे में वहाँ पे है अर्जुन के इसमें, कि उसकी एकाग्रता कितनी है और ये कितनी है। मछली की आग को उसको साधना था, वो तब भी का था द्रौपदी को जीतने के लिए। जी नहीं नहीं, ये तो उनके स्कूल की परीक्षा में था। नहीं दीदी, तो वो द्रौपदी को जीतने के लिए था। उन्होंने उससे शादी होगी जो ये इसको मछली पाक लगा दे, निशाना लगा दे। अच्छा वो ऐसे था। चलते हुए था दीदी, राउंड में चल रहा था और उनको हम्म। निशाना लगाना था। उन्होंने जब वो हाँ जो पढ़ते हुए था, उन्होंने पत्तों को बेंधा है। हाँ, वो कर्नल ने भी लगाई मगर वो सूत पुत्र करके उसको रिजेक्ट किया गया था। जी जी हैं? जी जी वो नीचे की जात का है और अर्जुन को जी एक्सेप्ट किया गया था। यस, वो तो सही है, मगर इसमें भी अगर आप देखेंगे तो किसी इंसान को लड़ाया नहीं है आपस में जी कि तुम दोनों कुश्ती करो और तुम में से जो जीतेगा उससे द्रौपदी की शादी होगी। नहीं, वहां पे बुद्धिमत्ता के साथ, हाँ, तुम्हें दिमाग लगाना है ना, अपनी बुद्धि के साथ में, अपनी एकाग्रता, अपनी शालीनता, अपनी सारी कोर वैल्यूज के साथ में तुम्हें उसको जीतना था। वहां पे भी अगर आप देखेंगे, लड़ाई आपस में नहीं थी, लड़ाई अपने ही साथ थी, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ थी, है ना। अब मेरा ये कहना है, मेरा ये क्वेश्चन है आप सभी को कि हम देह भान में कैसे आए, क्यों आए? अगर हम इतने पवित्र थे तो ऐसी क्या वजह थी? क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स होते थे, हमारे जो भी था, एक औरत का भी मन जीतना था तो अपने बल से जीतना है, अपने चातुर्यता से जीतना है, आपस की लड़ाई नहीं करनी है। तब तक वो था। तो ये कंपटीशन आई कहाँ से? एक दूसरे को रेस लगानी है ऐसा किसने कहा? कुदरत ने तो वो स्वभाव दिया नहीं। हाँ? एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को मारो काटो और फिर आगे बढ़ो, ऐसा तो नहीं दिया है ना कुदरत ने। वो स्वभाव वो भी नहीं दिया है, ना ही एक आत्मा में वो स्वभाव था, संस्कार था। तो फिर इसका जन्म कहाँ से हुआ? यह विक्रम है। दीदी फिर ये उनका हार पचाने की उनमें शक्ति नहीं होगी, मतलब पहले जैसे आपने कहा
कि कोई जीत गया, सपोज प्योर सोल थी, तो दूसरा क्या लेसन देता था कि अपने को इम्प्रूव करना है इससे, है ना। तो फिर बाद में जैसे उनकी कलाएं कम हो गई आत्मा की, तो उसमें वो प्रतिशोध मतलब बदला रिवेंज देने की उसमें भावना आ गई होगी, तो इसलिए ये कंपटीशन वगैरह चालू हो गया होगा। मतलब उसने प्रतिष्ठा का ले लिया, मतलब मेरी प्रतिष्ठा खराब हो गई इससे, हार से, तो अभी मुझे हाँ इसको लेसन सिखाना, धड़ा सिखाना है, ऐसा उसमें वृत्ति आ गया होगा वो। हाँ। मगर ये प्रतिष्ठा भी तो जैसे हो गया ना कि एक टाइप का ये विकार है, मान पान शान जो बाबा बोलता है, ये कुदरती देन थोड़ी है। हाँ? बाबा इसीलिए तो एक आत्मा को सुधारने आया, तो वो यहीं पे तो आया है ना। तुम प्रतिष्ठा के पीछे मतलब स्टेटस के पीछे भागते हो, औहदे के लिए, मान के लिए, शान के लिए, पान के लिए। हाँ, मुझे ये चाहिए, तो ये इधर ही तो बदलाव लाना है, मतलब एक आत्मा में बदलाव आया है। तो ये आत्मा में प्रतिष्ठा कहाँ से आई? वो कहा कब हो गई वो वर्ल्ड कॉन्शियस, कि दुनिया को दिखाने के लिए निकल पड़ी, जबकि कुदरत ने तो वो दिया ही नहीं था, वो नजरिया ही नहीं दिया कभी कुदरत ने एक आत्मा को कि तुमको दुनिया को दिखाना है। आज भी अगर आप देखते हो तो एक इंसान को छोड़ के ऐसा कौन सा जानवर है, बता दो मुझे, कि तुम्हें वो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कर रहा हो? दिखाई देता है कोई भी पशु या कोई भी पंछी अपना बल का प्रयोग या अपना औहदे का प्रयोग या जो भी कुछ है, हाँ, वो दुनिया को दिखाने के लिए करता हूँ। या विक्रांत भाई? अरे जी, फिर वो कंपैरिजन करने लग गया होगा, इसके कारण उसमें वो हीन भावना आ गई होगी फिर। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट हुआ ही वो है कंपैरिजन कर। हम्म, बल में कमी ज्यादा। अभी ये ध्यान किससे खिंचवाया कंपैरिजन करने के लिए, कि तुमको आपस में कंपैरिजन करना है। लेडी ने किया होगा, यस फीमेल ने किया होगा। यस, हाँ, ये जरूर ये है, देभान में लाने का काम एक औरत की वजह से हुआ है। इसीलिए अगर आप देखोगे हमारे गीता में भी लिखा है या हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कहीं पे भी माइथोलॉजी में भी है, या फिर बाबा की मुरली में भी है, क्यों बाबा ने एक औरत के सिर पे कलश दिया है, ज्ञान कलश। एक औरत बहुत है, मैंने जैसे पहले ही कहा कि कुदरती देन है एक औरत को, वो ऑब्जर्विंग, निरीक्षण शक्ति उसमें बहुत ज्यादा है ना। तो जब लोग बच्चे जो है छोटे से बड़े होते हैं ना, साथ में पलते बढ़ते हैं ना, उस वक्त एक लड़की को बचपन से ही वो ऑब्जर्विंग पावर होती है, तभी उसको बचपन में ही कोई पसंद आता है। हो सकता है ना ऐसा, हाँ, चाइल्ड लव बोलते हैं, चिल्ड्रंस लव बोलते हैं, प्यार है। प्यार तो कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है ना। अगर ये प्यार बचपन में ही किसी के प्रति हमें लगाव हो गया, प्यार आया हो, तो क्या वो अपवित्र कहा जाएगा? नहीं। तो प्यार है ना। अगर समझो तुम रियल सोलमेट हो और बाय चांस तुम नजदीकी कहीं पे या आपस में ही जन्म ले लिया, और तुम साथ में ही पल बढ़ रहे हो, तो तुम अगर रियल सोलमेट हो तो तुम्हारा खिंचाव एक दूसरे की तरफ होने ही वाला है ना। प्यार तुम्हारे अंदर उसके प्रति वो भाव आने ही वाले। मगर समझो जैसे बड़े हो रहे हैं, और वो परखने की शक्ति, निरीक्षण करने की शक्ति एक लड़की में है, और वो ये देख रही है कि उनके साथ साथ में और भी 5-6 लड़के बड़े हो रहे हैं। जब उसका स्वयंवर का वक्त आएगा तो उसमें वो जिसको चाहती है उसको उसमें बल कम दिखाई दे रहा हो। समझ में आया क्या है? उसके अंदर वो शक्ति या बल कम दिखाई दे रही है, और उसने ये देखा कि उसके पिता ने जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी है उसमें अगर उसका
सोलमेट अगर ताकतवर नहीं निकला तो वो हार जाएगा और उसको मजबूरी में किसी और से शादी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन शुरू हुआ। हाँ, देखा, जब एक औरत अपनी ऑब्जर्विंग पावर का गलत फायदा उठाती है, जब उसको यकीन, अपने प्यार पे यकीन, अपने कर्म पे यकीन ना हो, उसका ऑब्जर्विंग पावर जब शंका कर लेती है, डाउट कर लेती है, ऐसे वक्त में ये पहली क्रिया है, ये पहला थॉट, ये पहली क्रिया, पहला एक्शन है कि उसको जब डाउट होने लग जाता है। अभी सोलमेट है भाई, तुमने वो कर्म किए हैं इसीलिए तो तुम सोलमेट बने हो ना, तो तुम एक दूसरे से जुदा नहीं होने वाले हो। जैसे ही बड़ा होगे तो तुम्हारे कर्म ही जुड़ के आए, ऐसे इस तरह से आएंगे कि तुम्हारी शादी एक दूसरे के साथ ही होने वाली है। और जब तुम्हारा प्यार से भरोसा कम हो जाता है, जब ये देखकर कि मेरे सोलमेट में बल जो है स्ट्रॉन्ग, हाँ, थोड़ा कम हो सकता है बाकी के लड़कों से, ये जब वो कंपेयर करने लग जाती है और फिर वो जब इस तरह का सामने रखती है अपने सोलमेट के, अभी शादी का वक्त स्वयंवर होने वाला है और इस तरह का है तो मुझे स्ट्रांग बनना होगा, देख उनमें वो बल ज्यादा है, तेरे में थोड़ा कम लग रहा है, तुझे तो मुझे ही जीतना होगा और तेरे को उसमें आगे बढ़ना है, अपना स्ट्रांग वो पॉइंट को स्ट्रांग करना है ना। तो ये कीड़ा किसने डाला? एक औरत। अब जब कंपटीशन का वक्त आता है, उस वक्त वो कंपेयर करने लगता है कि इसमें क्या है, वो कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। जब वो एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल कम दिखता है। और ऐसे वक्त में अगर वो हार गया है और उसकी सोलमेट की शादी उसी के सामने किसी और के साथ हो रही है, समझ में आया कि किस तरह जोड़ियां भी टूटती है और उसकी शादी किसी और के साथ हो गई, बिकॉज ये कुदरती देन है ना, कुदरती देन, वो भी चेंज नहीं हुआ, संस्कार में थोड़ा सा चेंज आया, डाउट आया, ये आया, तो इसका कॉन्फिडेंस कम हो गया और कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से वो शर्त हार गया और इस वजह से वो अपने सोलमेट को खो दिया। अब साधु संतों का जन्म कैसे होता है ये देखो, अब उसी के सामने उसका सोलमेट का शादी किसी और के साथ हो रहा है तो उसको वो सहन नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसका मेल ईगो इफेक्ट हो रहा है कि वो उसके काबिल नहीं रहा और इस वजह से उसको वो संसार से उसका मन उठ जाता है और साधु सन्यासी बनने का सोचता है। पहले तो रहता है ऐसे, मगर जैसे एक कुदरती देन है रिप्रोडक्शन साइकिल का भी मैंने बताया है ना, रिप्रोडक्शन साइकिल के वक्त में जब एक औरत का रिप्रोडक्शन साइकिल के नजदीक जब वो डेट आता है तो एक तरह की सुगंध फैलती है। अगर अभी ये सोलमेट है, ये अगर उसको वो सुगंध है, उसका मन चाहने लग गया, उसका मन भटकाना नहीं है क्योंकि वो मर्यादाएं है उस वक्त, अभी तक प्योर फॉर्म है? उसको उसका मन भटकाना नहीं, क्योंकि आप उसको पता चला है कि उसकी सोलमेट तो किसी और की बीवी बन चुकी है, वो गद्दारी नहीं कर सकता और ऐसे वक्त में वो वहां से दूर जाने की कोशिश करता है, वो जंगलों में चले जाता है और इस तरह से साधु सन्यासियों का भी जन्म हो रहा है। उसको अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि वो उस काबिल क्यों नहीं है, समझ में आया। मेल ईगो कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है और यहाँ पर जन्म होता है हीन भावना का, अपने आप में उसको वो कि उसने उसके सोलमेट को खो दिया है, ये हीन भावना उसके अंदर वो पैदा होती है और हीन भावना किसको जन्म देती है? द्वेष को। हेट, हीन, हाँ, हेट दीदी, हेट। ये द्वेष, द्वेष को पहले तो खुद को द्वेष करता है, अपने आप से नफरत जी दीदी, करता है। ईर्ष्या जी।
नहीं, ईर्ष्या तो बाद में आएगी। पहले तो खुद ही से नफरत करने लग जाता है, क्योंकि वो उसको अपने आप को उसके काबिल नहीं समझ रहा है। तो वो उससे उसके अंदर वो जन्म हुआ, अभी हो गया बॉडी कॉन्शियस। हाँ, किस तरह बॉडी कॉन्शियस हुआ कि वो अपने आप में हीन भावना आने लग गई कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ। फिर वो दूसरे की तरफ देखने लग गया, तो उसमें इतनी कौन सी खासियत, उसने कैसे किया, अब वो उसके साथ में कंपटीशन करने लग गया। समझ में आया? अभी एक ने अगर मिस कर दिया है, और उस लड़के का अगर शादी इसके सोलमेट के साथ हुआ, तो उस लड़के की भी तो सोलमेट है ना। जब वो भी अभी स्वयंवर में आएगी तो वो किससे शादी करेगी, क्योंकि इसकी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मिसमैच होने लग गए, अभी उसकी सोलमेट की शादी किसी और के साथ हो रही है, कर्मा बदल गए, कर्मा के इंटरचेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए। यहाँ पे सब कर्मों का हिसाब किताब उथल पुथल होने लगा। तो मिस्टेक पहले एक औरत ने जो बीज डाला शक का, अपने आप पे डाउट का। दूसरा, कंपटीशन इस तरह से रखो है कि जो सब लोग अपने बल से जीत पाए। और स्वयंवर अगर जीते हैं तो उसमें भी एक औरत के ऊपर छोड़ना चाहिए। औरत से डिसाइड करेगा, 3-4 लोगों ने वो कंपटीशन जीत लिया है, जो भी है, तो फिर एक औरत पे छोड़ो कि वो किसको पसंद करती है। तो ऐसे इसमें एक औरत ही बराबर वो अपने सोलमेट को पसंद करेगी, क्योंकि वो भी जीता है, उसके ईगो को हर्ट नहीं करना है ना। तो कहीं ना कहीं जब कॉम्पिटिशन में भी थोड़ी खामियां रह जाती है, और डाउट अगर एक औरत में एक उस लड़की में आ जाता है, और वो कहीं ना कहीं ये डाउट उस लड़के में भी डाल देती है, तो ये दोनों देहभान में आ गए। देहभान हमेशा उनको नीचे की तरफ ले जाता है, आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है। और अब एक बार देहभान में आए तो एक बार आने के बाद में सब विकार एक के पीछे एक पूंछ पकड़ के आ जाता है, वो छुछुंदर की तरह। छुछुंदर मालूम है ना? काट भी लेता है और फूक मार मार के काटता है कि उसको पता ही नहीं चले, उस इंसान को या जिसको भी वो काट रहा है, खा रहा है उसको, तो वो उसको काट भी रहा है। हाँ? और वो जब चलते भी है ना, तो देखना सब एक दूसरे की पूंछ लेकर इतनी बड़ी रेलगाड़ी की तरह लाइन लगाकर चलते हैं। ऐसे ही हमारे विकार है। एक विकार ने अगर अंदर प्रवेश किया तो छछुंदर की तरह कब हमारे अंदर फूक मार मार के प्रवेश कर जाता है, और प्लस उसके साथ में सारी पूंछ बन के हमारे अंदर समाते जाती है। कोई किसी को कोई बोलेंगे तो पहले आत्मद्वेष के साथ में उसको ग्लानि हो रही है, आत्मद्वेष, हीन भावना आती है, कॉम्प्लेक्स आता है, मतलब हीन भावना, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स डिप्रेशन जैसा, मतलब जलन की भावना पैदा करता है, ईर्ष्या की भावना पैदा करता है। और ईर्ष्या कहीं ना कहीं अहंकार में बदल जाती है। गाली, मतलब उसको छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करना शुरू कर दे। फिर मैं बड़ा हूँ, फिर देहभान में बॉडी भी, भाई मैंने पहले जन्म लिया, मेरा पहला हक है, वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे कहा ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। कुदरती नियम है ये। जो पहले आया उसको पहला मिला, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये नियम है। तो उसने अपना बड़ा होने का ओहदा चलाया कि मैं बड़ा हूँ तो मेरा हक पहले होना चाहिए, भले बलवान ना हो, भले बुद्धि ना हो, पर मैं बड़ा है इसके लिए मुझे चाहिए। तो इस तरह से ये कुदरती जो स्वभाव दिया गया है, उसको इन विकारों में अगर घुसा दे, तोड़ मोड़ करके, तो वो सारे संस्कार भी विकारी बन जाते हैं, हमारे एक्शन भी विकारों में तब्दील होते हैं। ठीक है, ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो कहीं ना कहीं औरत वजह बन जाती है। कोई भी शास्त्र ले लो, कोई भी हमारे रिलीजन का बुक ले लो, तो हर जगह पे वजह औरत को बताया गया है। मगर अभी समझ में आया कि औरत किस तरह से वजह है, वो भी बुरी नहीं है, वो भी है अपना प्यार बचाना चाहती थी,
अपने सोलमेट को संभालना चाहती है। जैसे मैंने कहा ना, जो अपने पे आती है तो वो रणभूमि में उतर आती है। ये भी कुदरती